हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स विव। कैसे हो आप सब? आज हम एक ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेई में पूछा हुआ है, लेकिन सीबीएसई और नीट के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैं क्या दे रखा है? टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। नाउ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज। क्या है क्वेश्चन में? दो हमें मर्क्यूरी के ड्रॉप्स हैं, राइट? मर्क्यूरी के ड्रॉप, बट दे हैव द रेडियस आर, दे कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जीज, सरफेस एनर्जी यूज हो रही है, वो उसका रेशियो हमको निकालना है बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन के करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो 5 सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, राइट? बट अभी मैं पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें सरफेस एनर्जी के रेशियो की। तो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? दिस सरफेस एनर्जी इज गिवन बाय, क्या हो गया हमारे पास? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, यही है, राइट? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यू, हम इसको अगर यू से डिनोट करते हैं, यू इज इक्वल्स टू टी इंटू सरफेस एरिया। ओके, अब यहाँ पर हम जब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, आर तो रेडियस है हर दोनों के ड्रॉप का, लेकिन जो फाइनल रेडियस है वो हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम का कंजर्वेशन, मतलब वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, राइट? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, अब ये कैसा है, इसका शेप कैसा होता है ड्रॉप का? हम स्फीयर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 4/3 πr³ इंटू टू, क्योंकि टू स्मॉल ड्रॉप्स है हमारे। ठीक है, यहाँ पर एक बिगर ड्रॉप मिल रहा है, तो ये बोल देते हैं 4/3 πr-क्यूब। ये कैंसिल कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है हमको, देखते हैं। यहाँ से हमने टर्म्स को कैंसिल किया, ये 4/3 π, 4/3 π यहाँ से कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग दिस आर डैश, दिस इज 2r³ इज r-क्यूब। ठीक है, हमें आर डैश चाहिए ना, तो हम आर डैश निकाल लेते हैं। आर डैश कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आया 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3, और ये आर डैश की वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, ये आर डैश की वैल्यू आ गई, जो बिगर ड्रॉप का रेडियस है। अब हम सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो मैं सरफेस एनर्जी को फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। हमें क्या निकालना है? इनिशियल एंड फाइनल रेशियो ऑफ दी सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर दी प्रोसेस। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये बिफोर मीन्स व्हेन वी हैव टू ड्रॉप्स, आफ्टर मीन्स व्हेन वी हैव अ सिंगल ड्रॉप, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। यहाँ से निकाला हमने, और फॉर्मूला हमारा कौन सा हुआ? ये वाला। तो सरफेस टेंशन विल रिमेन सेम, है ना? सरफेस टेंशन रिमेन सेम, तो यहाँ पर हम इसको टी लिख सकते हैं। और सरफेस एनर्जी का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्फीयर के लिए? 4πr²। तो टी इंटू 4πr², लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दो ड्रॉप्स हैं, डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पर आया हमारे पास बिगर ड्रॉप के लिए 4πr-² दिस सरफेस टेंशन गेट्स कैंसल आउट, और यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? 8πr²। अब हम इसमें ना आर डैश की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो कितना आया? 4π तो रहेगा ही, आर डैश में 2 पावर 1/3 r² यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हमारा पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 4 से कैंसिल होकर ऊपर 2 आ जाएगा, राइट? तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास 2r² ऊपर बचा है हमारे पास न्यूमरेटर में, और यहाँ पर है हमारे पास, इसको होल स्क्वायर जब करते हैं तो मिला हमें 2/3 r²। तो ये क्लियर है, अगेन दिस r² गेट्स कैंसिल आउट, ये r² हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या मिला? हमको मिल रहा है 2 की पावर 1 है यहाँ पर, है ना?
यहाँ पर 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 है। न्यूमरेटर में 2 रेज टू द पावर 1, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारा 1 है और ये जब 2/3 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का 2/3 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आया, 3 - 2/3 विच इज़ 1/3, यही आएगा हमारे पास। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आया 2 1/3, ये आया हमारे पास UI/UF। तो UI/UF हमारा 2 1/3/1, क्योंकि रेशियो की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो क्या आया, अगर हम इसको रेशियो लिखेंगे तो UI रेशियो UF इज 2 1/3/1। लेट अस चेक द ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन में हमारे को सही दे रखा है 2 पावर 1/3/1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं, अगर इसको हमें MCQ के लिए करना है तो कैसे हम इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है हमको, ये पावर में अगर हम लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर 2 पावर 1/3 कितने ड्रॉप्स थे, 2 ड्रॉप्स। अगर n ड्रॉप्स है ना हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस आता है ना वो n पावर 1/3 R आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर 2 स्मॉल ड्रॉप्स थे तो हमने 2 की पावर 1/3 ली। बट अगर हमारे पास और स्मॉल ड्रॉप्स हैं तो हम कैसे करेंगे, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर देयर, देन विल राइट n पावर 1/3। और यहाँ अगर रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, UI/UF का अगर हम रेशियो निकालते हैं, सरफेस टेंशन विल रिमेन सेम और इट विल बी n 1/3/1। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करते तो आपका यही आंसर आ जाता। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।